हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट चैनल के साथ एंड चार्ट ऑफ द वीक की एक नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यस आई नो, लास्ट वीक वीडियो नहीं आ पाई थी, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। आई एम मच बेटर नाउ, तो इसलिए आज हम पूरी भरपाई करेंगे जो लास्ट वीक हमने डिस्कशन नहीं किया। ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए तो देखो हमेशा चार्ट जाता ही है, तो वो तो मुझे एक पोस्ट बनाना होता है, उसमें तो कभी भी दिक्कत नहीं आती। तो ब्रॉन्ज मेंबरशिप एक्टिवेट करें, कम्युनिटी टैब में अपना दूसरा चार्ट देखें। बट अगर आप चाहते हैं कि फुल लेंथ वीडियो देखना तो फिर डेफिनेटली आपको देखनी पड़ेगी। एंड इसके अंदर हम मार्केट को डिस्कस करेंगे सबसे पहले, बिकॉज मार्केट क्या कर रही है, मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, हमें अपने पोर्टफोलियो को कैसे पोजीशन करना है समझना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ समय मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी जैसे यहाँ पे ज़्यादा रहेगी, तो वो क्या कर रही है, क्यों है, उसको किस तरीके से हैंडल करना है, वो सब हम समझेंगे सबसे पहले इसके अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे अपने चार्ट्स की, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और 2-3 चार्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। अगेन कम्युनिटी टैब में तो एक जाएगा ही, बट यहाँ पे भी हम 2-3 चार्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज पिछले हफ्ते एक तो मैं नहीं आया था, सेकेंडली मुझे मीडियम टर्म के लिए यहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस अच्छी लग रही हैं, बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। Having said everything, a big shout out to M Stock for being sponsor for this video. More about them later in the video. But अभी हम अपना सबसे पहले डिस्कशन चालू करेंगे कि स्टॉक मार्केट में क्या लग रहा है इस समय, क्या हो रहा है बेसिकली मार्केट में। उसके बाद हम चलेंगे अपने चार्ट्स के ऊपर। तो गाइज अगर मैं मार्केट की बात करूँ ना, तो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी है बहुत ज़्यादा। ये चीज़ आपको खुद से पोर्टफोलियोज में देखने को मिल रही होगी, या आप कोई अगर ट्रेड वॉच लिस्ट में डाल रहे होंगे या शॉर्ट लिस्ट कर रहे होंगे या ट्रेड्स उठा भी रहे होंगे, तो भी आपको ये देखने को मिल रही होगी। एंड दिस इज़ वेरी वेरी नॉर्मल ओवर हियर। मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे को नॉर्मल क्यों लग रही है, नॉर्मल इसलिए है बिकॉज यूएस मार्केट्स मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बॉटम फॉर्मेशन में है। अगर ये बॉटम यहाँ कहीं पे बना दें यूएस मार्केट्स, तो फिर आप देखेंगे कि वॉलेटिलिटी यहाँ पे बढ़ना बड़ा ही एक, मैं कहूँगा, नॉर्मल सी चीज़ रही है इसके लिए, और ये होना भी चाहिए क्योंकि मार्केट खुद डिसाइड कर रही है इस समय कि बॉटम बनाना है नहीं बनाना। मेरे ख्याल से मैक्स टू मैक्स 5% नीचे यहाँ पे बॉटम इनका बन जाना चाहिए। हमने देखा कि कैसे यूके की पीएम ने भी रिज़ाइन कर दिया जस्ट आफ्टर 45 डेज इन ऑफिस। वहाँ पे ना एक बेट लगी थी कि वो लेटेस्ट ज़्यादा दिन ऑफिस, मतलब कैन द लेटेस्ट आउट सर्वाइव द करंट पीएम, और वो लेटेस्ट जीत गया। मतलब कुछ भी चल रहा है यूके के अंदर। तो मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमीज़ एंड योर यूएस इकोनॉमी, दे हैव नो क्लू हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। इनको इन्फ्लेशन हैंडल कैसे करनी है नहीं समझ आता, इनके पेंशन फंड्स की बुरी हालत हो रही है, इनके बॉन्ड प्राइसेस टूट रहे हैं, इनकी करेंसी डिप्रिशिएट होती जा रही है। तो यूएस डॉलर के अगेंस्ट सारी ही करेंसीज डिप्रिशिएट हो रही है बिकॉज डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बाकी सारे टूट रहे हैं, डॉलर एक्चुअली में बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है बिकॉज ऑफ द अनवाइंडिंग ऑफ द बैलेंस शीट, जो कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग ये लोग कर रहे हैं, जो यूएस फेड कर रहा है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, उसकी वजह से। तो कहीं ना कहीं उसके रिपल इफेक्ट्स पूरी ही ग्लोबल मार्केट्स पे हमें देखने को मिल रहे हैं, और मार्केट से भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों में उसके इफेक्ट आ रहे हैं। तो अगर आप यूएस के खुद के स्टॉक्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि भैया बहुत अच्छा, हम तो इंडिया में हैं, हम तो यूएस में है ही नहीं, है तो बहुत ही अच्छा हो गया। तो ये कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है कि वी बीइंग इन इंडिया और इन द इंडियन मार्केट्स आर डूइंग मच बेटर दैन व्हाट द ग्लोब इज़ डूइंग। तो इसलिए अगर आपका यहाँ पे लेट से पैसा नहीं बन रहा, बट पैसा टूट नहीं रहा है ज़्यादा, तो वो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव सिनेरियो है बिकॉज वी आर आउट परफॉर्मिंग, वी आर जेन्युइनली आउट परफॉर्मिंग द ग्लोबल मार्केट्स, क्योंकि हम गिर बहुत कम रहे हैं। अब काफ़ी लोगों के बाद जमेगी नहीं ज़्यादा, बट अगर आप स्टॉक्स देखेंगे या जो आज हम चार्ट्स डिस्कस करने वाले हो देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यार अगर हम सेलेक्टेड जगहों पे रहे ना, तो तेज़ी तो है मार्केट में, या फिर गिरावट नहीं है, जो कि बहुत बड़ी बात है बिकॉज यूएस मार्केट्स में आप इम्यून नहीं हो इस चीज़ से, आपको हैमरिंग मिल रही है अगर मार्केट्स वहाँ पे गिर रही है। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। तो गाइस, स्क्रीन पे चलने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एम स्टॉक के बारे में। आप में से काफ़ी लोग पूछते हैं कि जतिन हम कहाँ पर डीमैट अकाउंट खुलवाएं। एंड बीइंग अ पोजिशनल ट्रेडर एंड एन इन्वेस्टर माई सेल्फ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए रहती है वो है सेफ्टी, ट्रस्ट। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है बिकॉज हमारी पोजीशंस बहुत बड़ी होती है, हमारे इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियोज बहुत बड़े हैं। जब तक आपके लेट से कुछ थाउजेंड ऑफ रुपीज़ हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो मार्केट में, तो अलग बात हो जाती है। बट जब आप कुछ लाख या कुछ करोड़ों से यहाँ पे काम करने लग जाते हैं, तो फिर डेफिनेटली यू नीड दैट ट्रस्ट, यू नीड दैट सेफ्टी। एंड एम स्टॉक इज़ वन सच प्लेटफॉर्म बिकॉज इट इज़ बीइंग ब्रॉड बाय द हाउस ऑफ मिराई एसेट। तो मिराई एसेट की ही एक स्टॉक ब्रोकिंग आर्म है ये, तो इसके अंदर आपको डर की कोई बात नहीं है बिकॉज एक ट्रस्टेड ब्रांड हो जाता है। तो मिराई एसेट का हम सबने नाम सुना है बिकॉज ऑफ देयर एक्सीलेंट रिटर्न्स इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। मेरे को पता है कि आप में से सब लोगों ने मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का नाम सुना ही होगा, या उनके ईएलएसएस फंड का नाम सुना होगा, जो कि कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म करते आ रहे हैं। और जब भी हम मनी क्राफ्ट के अंदर भी म्यूचुअल फंड एडवाइजरी करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये फंड्स हमारे टॉप लिस्ट में होते हैं। बट अगेन, नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर एनी वन ऑफ यू, बट कहीं ना कहीं
कहीं एक ट्रस्टेड ब्रांड है और ये ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब भी हम किसी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाते हैं, अपने पैसे से उस ब्रोकर को ट्रस्ट करते हैं, अपनी सिक्योरिटीज़ के साथ उस ब्रोकर को ट्रस्ट करते हैं। एक और चीज़ जो मुझे इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी वो ये है कि ज़ीरो ब्रोकरेजेस। तो F&O में ब्रोकरेज नहीं है, डिलीवरी में ब्रोकरेज नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन फ़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 999 की वन टाइम फ़ी लेते हैं, उसके बाद आपका ये सारा फ्री कर देते हैं। तो ब्रोकरेज ही नहीं ले रहे तो फिर कहीं ना कहीं अगर आपको F&O करना है तो जैसे हम पोजिशनल ट्रेड्स में हम क्या करते हैं, या तो हम फ्यूचर्स में प्ले कर रहे होते हैं चीज़ों को या कैश मार्केट में डायरेक्टली जा रहे होते हैं, दोनों जगह ही ब्रोकरेज नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है बिकॉज आपकी कॉस्ट रिड्यूस कर देता है। कॉस्ट रिड्यूस होती है तो डायरेक्टली ट्रांसलेट करती है मोर प्रॉफिट्स में, एंड क्यों नहीं हम पैसे बचाना चाहेंगे। तो मेरे को एम स्टॉक की ये जो ऑफरिंग है बहुत शानदार लगी। बाकी इसका इंटरफेस भी हम थोड़ा देख लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि बेसिकली है क्या। ईजी टू यूज़ इंटरफेस है, ऑनलाइन पूरा हो जाएगा इसका प्रोसेस, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो मेरे को लगा कहीं ना कहीं कि एम स्टॉक के बारे में आप सबको जानना चाहिए, एंड आपको अगर अपना नया डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो एम स्टॉक को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर एंड वहाँ पे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और अपने चार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो गाइज हम आ चुके अपने स्क्रीन के ऊपर। लाइव मार्केट के अंदर ही आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज मुझे लगा कि लाइव मार्केट के अंदर जो चार्ट्स चल रहे हैं उनको थोड़ा हम डिस्कस कर लें यहाँ पे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे निफ्टी 50 को। तो ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है ना, इसके साथ फ्लर्टिंग लगातार चालू है। यहाँ पे हमें डिसाइसिव ब्रेकआउट्स नहीं मिल रहे हैं। 200 EMA को संभाला, तो ये जो आपको मेरी ब्लैक कलर की मूविंग एवरेज दिख रही है 200 EMA है, इसको ज़रूर संभाला है एंड इसलिए मुझे कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं लग रही हमारे यहाँ। बाहर की मार्केट्स में है उठापटक और भी ज़्यादा। आप लोगों को पता होगा कि संडे को सिल्वर मेंबरशिप अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो संडे को आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो मिलती है जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं बहुत सारी और भी चीज़ें। तो अगर आप उसको एक्टिवेट करते हैं जॉइन बटन दबा के तो फिर चार्ट एनालिसिस पूरा मिलेगा, उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस करते हैं। बट मैं आप लोगों को जो बताना चाहूँगा ग्लोबल मार्केट्स को असाइड रख के वो ये है कि यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस लगातार मिलती रहेगी अभी, जब तक एक क्लिनलीनेस नहीं दिखती आपको ब्रेकआउट में, एक क्लीन ब्रेकआउट नहीं दिखता। तो यहाँ पे भी हम गए थे, घूम गए, यहाँ पे भी गए थे 18,100 से घूम गए। तो जैसे 18,100 ले जाएगी ना मार्केट फिर तो इसने वापस नहीं आना, बट जब तक वो नहीं होता तब तक थोड़ी दिक्कत है। नेक्स्ट हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी बिल्कुल रेजिस्टेंस पे जाके टकराया है और मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने को मिलना है। बट येस, हैविंग सेड दैट, दो बैंकिंग के ऐसे शेयर्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ आज चार्ट ऑफ द वीक में। और पहला है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के नंबर्स आए हैं बहुत शानदार, और अगर आप इसको देखोगे वीकली पे तो फिर आप रियलाइज करोगे कि धागे खुल चुके हैं बिल्कुल। यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर को कर रखा है इस समय, वो डेली को देख के किया हुआ है। बट अगर आपको जेन्युइन स्टॉप लॉस इसके अंदर लगाना है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूं ये रहेगी आपकी थोड़ी लंबे समय की पोजीशन, और आप इसमें स्टॉप लॉस ले लो इस कैंडल की बॉडी पे यहाँ पे, और अपना इसमें शांति से बैठो बिल्कुल ही। तो ये मेरा इसलिए ट्रिगर हो गया बिकॉज वीकली पे था, तो फिर वीकली कैंडल बच जाती है। ये ट्रेडिंग व्यू को थोड़ा मेरे ख्याल से बेटर करने की ज़रूरत है चीज़ों को। तो वैसे अगर आप स्टॉप लॉस लोगे ना यहाँ पे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो कि 826 का हो जाएगा। अगर आप लेकिन थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस चाह रहे हैं तो 840 का रख सकते हैं, बट 826, 825 इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टॉप लॉस इन दिस स्टॉक। और मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लग रही। यहाँ पे हमें मूविंग एवरेज की भी हमारी ज़रूरत नहीं है, बट वो मैंने निफ्टी की वजह से लगा रखी थी, राइट। तो एक्सिस बैंक आपकी नज़र में होना चाहिए। काफ़ी टाइम पहले मैनेजमेंट में चेंजेस वगैरह आए थे और हमने देखा था कि किस तरीके से बैंक अपने आप को रीइन्वेंट करना चाह रहा है, इम्प्रूव करना चाह रहा है, रिटर्न रेशियोज अपने इम्प्रूव करना चाह रहा है, और वो अब हमें सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। थिंग्स आर मटेरियलाइजिंग। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि लंबे समय के लिए आप एक्सिस बैंक में जा सकते हैं। इट लुक्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स फ्रॉम द प्राइवेट बैंकिंग स्पेस लुकिंग एट द चार्ट इटसेल्फ। बाकी कोटक है, HDFC है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब हमारा क्या फोकस होना चाहिए कि जहाँ पे पैसा बन रहा है वहाँ पे पैसा शिफ्ट करें। एक्सिस इज़ वन ऑफ दोस। नेक्स्ट आ जाता है ICICI बैंक। तो ICICI बैंक में हमारा ये ब्रेकआउट था जिसके ऊपर हमने मेन बाइंग करी थी इसकी। उसके बाद यहाँ पे इसको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस मिल रही थी जो कि 885 का लेवल था, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अर्निंग्स हैं आज, बट इसको हम देख लेंगे एक बार कि ये क्या करता है मंडे को, ट्यूसडे को। और उसके बाद अगर आपकी ये लाइन होल्ड होती है 885 की, तो मेरे ख्याल से आपको इसके अंदर बेझिझक बाइंग करनी चाहिए और आराम से बैठना चाहिए। इसके अंदर भी आप डीपर स्टॉप लॉस यहाँ पे ले सकते हैं जो उसने रिस्पेक्ट किया, बट मेरे को ज़रूरत नहीं लग रही लेने की। अगर हमारा 885 के लेवल के ऊपर है तो हम खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे।
मैं यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है ये चीज़ समझ रहा हूँ, इसलिए मैं आपको डीपर स्टॉप लॉसेस दे रहा हूँ, बट मैं ये भी जानता हूँ कि मार्केट ने भी डिसाइड नहीं किया है कि हमें यहाँ से सिर्फ ऊपर जाना है या नीचे भी आना है, तो वो भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। सो ICICI बैंक इज अगेन वन ऑफ दो स्टॉक्स विच शुड बी ऑन योर रेडार और जिसको आपको नज़र में रखना चाहिए। अब गाइज एक बोनस स्टॉक है, एक बहुत ही शानदार पिक है और कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स बड़े अलाइन हो रहे हैं उस कंपनी के साथ और उसका स्टॉक एनालिसिस भी अगले हफ्ते आना है। बट उससे पहले मैं आपको एक बार मिराई एसेट का जो एम स्टॉक प्लेटफॉर्म है उसका इंटरफेस दिखाना चाहूंगा, बिकॉज लोगों को क्वेश्चन यही आते हैं जतन हम खुलवा तो लें बट इंटरफेस कैसा है। तो लेट्स जस्ट लुक एट द इंटरफेस, राइट। तो आपका बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्लीन इंटरफेस है। आप देखो वॉच लिस्ट आप अलग अलग अपनी बना सकते हो, राइट। उसके बाद आपको ऑर्डर्स वगैरह प्लेस करने हैं तो अगेन वेरी इजी, बहुत ही नीट एंड क्लीन रखा हुआ है, ज़बरदस्ती का क्लटर नहीं है कहीं पे भी। आप अपनी पोजीशंस वगैरह जो भी लें वो सब चेक कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑफ कोर्स अ डेमो, तो इसलिए यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप देखें कि ये स्टॉक्स में क्या करना है, इनमें कुछ भी नहीं करना। दिस इज़ जस्ट अ डेमो अकाउंट, राइट। आप फंड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं अपने UPI से, नेट बैंकिंग से, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। कुछ टाइम बाद आप यहाँ से म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकेंगे, सो दैट इज़ ऑल्सो बिग बिग प्लस पॉइंट। सो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को मेन चाहिए होता है, देखो, ट्रस्ट वर्दी ब्रोकर हो, इंटरफेस क्लीन और सिंपल हो, और उसके बाद मुझे अपनी पैसों की फिक्र ना करना पड़े, राइट। कोई बड़े ग्लिचेस ना हो सॉफ्टवेयर में। वो सारी चीज़ें एम स्टॉक में मेरे को कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि कमी है। इनफैक्ट आई वुड से कि वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड फंड हाउसेस से ब्रोकिंग का प्लेटफॉर्म आया है, तो यू शुड आई थिंक डेफिनेटली चेक इट आउट। मैंने इसलिए आपको एक इंटरफेस भी दिखा दिया सो दैट यू नो कि हाँ किस तरीके का इंटरफेस है। इट्स अ वेरी सिंपल इंटरफेस, इट्स अ वेरी क्लीन इंटरफेस, एंड दैट इज व्हाट आई एज एन इन्वेस्टर एंड एज अ पोजिशनल ट्रेडर आई एम लुकिंग फॉर, राइट। तो वो चीज़ें यहाँ पे है, तो आपको इसको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। Now coming back to that one stock that I wanted to discuss with you guys, and that is going to be Godfrey Phillips। जी हाँ, इसका स्टॉक एनालिसिस आने वाला है आप लोगों के लिए बहुत जल्द। नेक्स्ट वीक मैं गारंटी करता हूँ इसका स्टॉक एनालिसिस आएगा। उसके बाद हम कवर करेंगे ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया को। गॉडफ्री फिलिप्स के अंदर हुआ क्या है तो ये समझना ज़रूरी है। तो देखो डेली लेवल पे एक यहाँ पे ब्रेकआउट है जो कि मैं कहूँगा कि आप उसके लेवल को ऊपर कर सकते हो। तो मेरा आप देखोगे अलर्ट अभी ये ब्लैक में हो जाएगा वापस। तो यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस एट 1340, राइट, जो कि आपको देता है अच्छे खासे 80 रुपये यहाँ से। स्टॉप लॉस इसका थोड़ा डीप है, बट इसके अंदर हुआ क्या है ना, वो चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। मैं इसको ले जाता हूँ मंथली पे। मंथली पे आप देखोगे 200 EMA की हमें ज़रूरत नहीं है, बट अगेन हमने लगा रखी है बिकॉज मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाह रहा था। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ आएगा मैंने उसको हल्का सा नीचे क्यों कर रखा था, क्योंकि यहाँ कहीं पे अगर मैं स्टॉप लॉस को लेता हूँ लेट्स से इस जोन में जो कि 1270 के अराउंड का होता है, तो मेरे को एक ज़्यादा क्लीन स्टॉप लॉस मिलता है अपने मंथली चार्ट्स पे। बट इसकी चलो मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ ऊपर का स्टॉप लॉस लो। इसके अंदर बन रहा है VCP पैटर्न। तो VCP पैटर्न अगर आपको नहीं पता, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न होता है, इसके बारे में मैं पढ़ाता भी हूँ एंड डेफिनेटली मैंने इसका कोई फाउंडिंग मेंबर नहीं हूँ मैं इस पैटर्न का, मैंने भी इस पैटर्न को सीखा है। एंड अगर आप मार्क मिनरवीनी जी को फॉलो करते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडर्स, आई वुड से द बिगेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड, तो आप कहीं ना कहीं समझ पाएंगे इस पैटर्न को और बेटर। इसके अंदर बड़ा क्लीन VCP है, इससे ज़्यादा क्लीन VCP हमें दिख रहे हैं एक दो जगहों पे और, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर वीडियोस में। बट इसके अंदर एक VCP पैटर्न बन रहा है एंड दैट VCP पैटर्न इज टेलिंग मी कि कहीं ना कहीं इसमें वॉलेटिलिटी जो कॉन्ट्रैक्ट हुई है वो अब ऊपर लेकर जाएगी इसे। आपको एक चीज़ जो समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर, वो ये है कि ITC के नंबर्स आ रहे हैं बहुत शानदार। इनफैक्ट मेरा आर्टिकल भी बिजनेस इनसाइडर में फीचर हुआ है, मेरा जो चार्ट मैंने डाला था स्टॉक ट्रेड्स के ऊपर वो फीचर हुआ है बिजनेस इनसाइडर में। उसका लिंक भी मैं कहीं ना कहीं डाल दूंगा और यूट्यूब पर इन जनरल में पोस्ट कर दूंगा। बट द थिंग इज़ कि आपको देखना ये है इस समय कि हमारे पास इंडिया में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें टोबैको में 3 बड़े प्लेयर्स हैं। एक है ITC, एक है गॉडफ्री फिलिप्स और एक है VST इंडस्ट्रीज़। ITC के चार्ट पे ब्रेकआउट आ चुका है बहुत पहले, आप सबको पता है कि हमारी वन ऑफ द लार्जेस्ट होल्डिंग है ITC। क्लाइंट्स को सबको कंपल्सरीली बाय कराया हुआ है अनटिल एंड अनलेस दे डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन अ टोबैको कंपनी, तो फिर उनको बाइंग नहीं कराई हुई। गॉडफ्री फिलिप्स इज ऑन सिमिलर लाइंस। ये डिटेल्ड एनालिसिस में बाद में डिस्कस करूंगा आपसे इसका, बट फंडामेंटली अगर मैं ऊपर से बताना चाहूँ तो इसका भी मेजर रेवेन्यू का पार्ट जो है वो 4 स्क्वायर मालबोरो जैसी सिगरेट से आता है। इसका भी मेन बिजनेस आपका जो भी है वो टोबैको से ही है। सो मेरे ख्याल से आपको इस पे नज़र रखनी चाहिए। टेक्निकल ब्रेकआउट है,
$1 बिलियन के अराउंड की वैल्यूएशन है इस कंपनी की, राइट। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी भयानक साइज़ की कंपनी हो चुकी है और इसमें आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इनफैक्ट अगर हम अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखें, इंडिया के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा ये आती तो स्मॉल कैप कैटेगरी में, बट आप इसको मिड कैप के अराउंड मान सकते हो, क्योंकि $1 बिलियन के अराउंड की वैल्यूएशन है, 7,000 करोड़ प्लस की वैल्यूएशन है। तो हम इसको मान सकते हैं कि $1 बिलियन के अराउंड ये घूम रही है। इसके अंदर मंथली बहुत शानदार ब्रेकआउट है, वीसीपी पैटर्न बना हुआ है और डेली पर भी ब्रेकआउट आया है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आप लोगों की नज़र इस कंपनी पे होनी चाहिए। इसको बाय करना है नहीं करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, और इसका अगले हफ्ते जब स्टॉक एनालिसिस आएगा तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। बट आईटीसी के जो नंबर्स आए हैं उसके बाद अगर आप इस पर नज़र नहीं रखेंगे तो फिर आपको लग सकता है कि इन हाइंडसाइट आपने एक बहुत अच्छी इन्वेस्टिंग प्लस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। अब मंथली लेवल्स पे ब्रेकआउट है तो थोड़ा लंबे समय के लिए इसको बाय करके चलना पड़ेगा। उसमें मुझे नहीं लगता किसी को शक होना चाहिए, किसी को डाउट होना चाहिए, किसी को परेशानी होनी चाहिए। लंबे समय यानी कि मे बी 2-3 साल, बट हमें यहाँ पैसा बनाने से मतलब है ना। अगर ये शेयर लेट से 1.5 साल 2 साल में डबल हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो बुराई क्या है। तो नज़र रखें, स्टॉप लॉस अपना रखें। स्टॉप लॉस मार्क्ड है आपका इस समय चार्ट पे आपके सामने। स्टॉप लॉस ज़रूर ध्यान से रखें। स्टॉप लॉस के नीचे जाए बेच दे, ऊपर आए वापस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट नीचे जाए तो एग्जिट करो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस चीज़ को समझना कि मंथली पे ब्रेकआउट है, डेली पे भी ब्रेकआउट है, स्टॉप लॉस है, मैं ऐसे फॉलो करें, ये करें वो करें। बट मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मार्केट के अंदर हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के इतने बढ़िया चार्ट दिख रहे हैं जो हमें लग रहा है ना कि 2-3 साल में पैसा मतलब खींच के बड़ा करके देंगे आपको। तो उन पे फोकस आपका होना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ वन ऑफ दो स्टॉक्स। इसका स्टॉक एनालिसिस आना है, इसलिए मैंने कहा कि इस वीडियो में भी हम इसका डिस्कशन कर लें, बट दिस इज़ वन ऑफ दो स्टॉक्स दैट यू नीड टू कीप ऑन योर रेडार। तो गाइज दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आई होप आप लोगों को स्टॉक्स अच्छे लगे होंगे जो हमने डिस्कस किए हैं। एक्सिस, ICICI आर बोथ फॉर योर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेड्स। आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। गॉडफ्री फिलिप्स में भी डेली लेवल का ब्रेकआउट है, तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को छोटे टर्म की ट्रेड नहीं दे रहा। बट जो बड़ी पिक्चर मुझे दिख रही है ना, एक्सिस में देखोगे जैसे आप, तो बहुत टाइम का ब्रेकआउट है, बहुत बढ़िया चीज़ है। सेम चीज़ गॉडफ्री फिलिप्स में, बट गॉडफ्री फिलिप्स में चार्ट का पैटर्न है एक साथ में। गॉडफ्री फिलिप्स में आपको VCP मिल रहा है साथ में, तो सोने पे सुहागा। तो यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है, जो कि मेरे ख्याल से होना चाहिए, तो फिर कहीं ना कहीं आप इस पे नज़र बनाए रखें, इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। गॉडफ्री फिलिप्स की भी हमने क्लाइंट्स को बाइंग कराई है, मैं आपको डिस्क्लोजर दे रहा हूँ। सो यू गाइज नो मनी क्राफ्ट इज़ माई SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म, एंड हमने वहाँ पे गॉडफ्री फिलिप्स की भी बाइंग करवाई है क्लाइंट्स को, एज लॉन्ग एज देर कंफर्टेबल इन्वेस्टिंग इन अ टोबैको कंपनी। स्टॉप लॉस है हमारे पास, रिस्क हमें पता है इसके अंदर कितना है, उतना ही ले रहे हैं, ज़बरदस्ती पंगे नहीं कर रहे। सो गॉडफ्री फिलिप्स में नज़र रखें, आई थिंक इट कैन ऐड वैल्यू टू योर पोर्टफोलियो। सो गाइज दैट वुड बी इट। अगर आप सिल्वर मेंबरशिप एक्टिवेट करते हैं तो फिर कल आपको वीडियो दिखेगी जिसके अंदर हम बहुत सारे चार्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। अदरवाइज मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। एंड गॉडफ्री फिलिप्स का स्टॉक एनालिसिस नेक्स्ट वीक पक्का आएगा, दिवाली का हमारा हफ्ता है अगला, बट गॉडफ्री फिलिप्स का स्टॉक एनालिसिस मैं गारंटी करता हूँ आप लोगों के लिए आएगा, ताकि मैं आपको समझा सकूँ जो मुझे चार्ट्स में वहाँ पे दिख रहा है। So that would be it. Thank you so much. Bye bye. Jai Hind. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.